औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद. Dear students, today we are starting chapter number 7 of first year biology. The name of chapter number 7 is Kingdom Protista और Protista. किंगडम प्रोटिस्टा भी कहते हैं और इसको प्रोटॉक्टिस्टा भी कहते हैं. The organism which belongs to kingdom protista are known as protists और प्रोटॉक्टिस्टा से इनको प्रोटॉक्टिस्ट भी कहते हैं. And what is kingdom? Kingdom is the largest unit of classification. You are familiar with the units of classification as we already discussed in chapter number 5. The smallest unit of classification is species. Species से जो बड़ी यूनिट है that is genus. Genus से बड़ी यूनिट family. Family से बड़ी यूनिट order. Then class. Then phylum and then kingdom. So kingdom is the largest unit of classification and species is the smallest unit of classification. So the name of chapter number 7 is Kingdom Protista or Protoctista. Kingdom Protista consists of a variety of aquatic eukaryotic organisms. इस kingdom में variety of organisms हैं और वो aquatic है यानी पानी में पाए जाते हैं, आबी हैं. यूकेरियोटिक है. यूकेरियोटिक मीन्स कि उनके सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद है. So Kingdom Protista consists of variety of aquatic organisms which are eukaryotic, that is their cells have well organized nuclei. प्रोटिस्ट की जो बॉडी फॉर्म है इसमें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी खुराक का तरीका है और लाइफ स्टाइल है. ये मुख्तलिफ प्रोटिस्ट के मुख्तलिफ है. द बॉडी फॉर्म, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन and lifestyles of different protists are different. और इन कैरेक्टर्स के लिहाज से यानी बॉडी फॉर्म के लिहाज से, लाइफस्टाइल के लिहाज से, रिप्रोडक्शन के लिहाज से, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिहाज से ये इतने मुख्तलिफ हैं कि इनके कैरेक्टर बयान करना मुश्किल है. कि हम ये कहें कि ये कैरेक्टर्स हैं प्रोटिस्ट के, तो इनको कैरेक्टराइज करना, इनकी खसूसियात बयान करना मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि उनकी बॉडी फॉर्म एक जैसी नहीं है, मुख्तलिफ है. टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन मुख्तलिफ है. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, लाइफस्टाइल के लिहाज से उनमें वाइड वैरायटी पाई जाती है. तो वाइड वैरायटी होने की वजह से इट इज डिफिकल्ट टू कैरेक्टराइज किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा इज आल्सो नोन एज किंगडम बाय एक्सक्लूजन. एक्सक्लूजन लफ्ज़ है एक्सक्लूड से. एक्सक्लूड का मतलब है निकाल देना. ये इंक्लूड का उलट है. इंक्लूड शामिल करना, एक्सक्लूड निकाल देना. तो एक्सक्लूड से लफ्ज़ है एक्सक्लूजन. किंगडम प्रोटिस्टा इज आल्सो नोन एज किंगडम बाय एक्सक्लूजन. इसको किंगडम बाय एक्सक्लूजन क्यों कहते हैं? माजी में जो ऑर्गेनिज्म मिलते थे और बायोलॉजिस्ट उनको क्लासिफाई करते थे, क्लासिफिकेशन के दौरान कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो किसी दूसरे किंगडम में फिट नहीं बैठते थे. आप जानते हैं कि रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम बनाए थे ऑर्गेनिज्म में. इसमें किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मुलेरा, किंगडम फंजाई और किंगडम प्रोटिस्टा. तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे आए कि उनको किसी दूसरे किंगडम में क्लासिफाई करने में मुश्किल पेश आई. लेकिन बायोलॉजिस्ट ने बगैर सोचे समझे उनको किसी और किंगडम में क्लासिफाई कर दिया. बाद में पता चला कि इनके कैरेक्टर तो उस किंगडम से मिलते जुलते नहीं हैं, इसलिए फिर उन किंगडम से निकाल कर अलग किंगडम में डाल दिया गया जिसे आप किंगडम प्रोटिस्टा कहते हैं. तो गोया किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म शामिल है जिनको दूसरे किंगडम से निकाला गया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? किंगडम बाय एक्सक्लूजन कहते हैं. अब एक सेपरेट किंगडम बनाने की क्यों जरूरत पेश आई? रीजंस टू क्रिएट सेपरेट किंगडम. सेपरेट किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा या प्रोटॉक्टिस्टा
ये बनाने की क्यों जरूरत पेश आई, इसकी मुख्तलिफ रीजन है। नंबर 1, all protists are eukaryotic and evolved from prokaryotes। तमाम जो प्रोटिस्ट हैं यूकैरियोटिक हैं और ये प्रोकैरियोट से वजूद में आए। दूसरी वजह, डिफिकल्टी इन प्लेसिंग certain eukaryotic organisms in the aprokaryote kingdom, the origin from protista। कुछ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ऐसे मिले, ऐसे डिस्कवर हुए कि उनको किसी दूसरे किंगडम में रखना, किसी दूसरे किंगडम में क्लासिफाई करना, उसमें मुश्किल पेश आई। कोई मुनासिब किंगडम नहीं मिल रहा था बायोलॉजिस्ट को जिनके उन ऑर्गेनिजम्स को उस किंगडम में रखा जाए। और फिर उनकी जो ओरिजिन है, उनकी ओरिजिन भी प्रोटिस्टा से है, इसलिए एक ऐसा किंगडम बनाया गया कि जो ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे किंगडम में फिट नहीं बैठते, वहाँ पे उनके साथ कैरेक्टर तो उनके नहीं मिलते जुलते, तो फिर बगैर किसी क्राइटेरियन के, बगैर किसी मियार के दूसरे किंगडम से निकाल कर उनको इस किंगडम में, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इस किंगडम में डाल दिया गया, जिसकी वजह से इसे हम किंगडम बाय एक्सक्लूजन भी कहते हैं। तीसरी वजह, किंगडम प्लॉटी, एनिमालिया, फंजाई, they evolved from protists in various ways। किंगडम प्लॉटी जिसमें प्लॉट्स आते हैं, किंगडम एनिमालिया जिसमें एनिमल्स आते हैं, और किंगडम फंजाई जिसमें फंजाई आते हैं। ये तीनों जो किंगडम्स हैं, इनका एवोल्यूशन कहाँ से हुआ? प्रोटिस्ट से हुआ, लेकिन मुख्तलिफ तरीकों से ये इनका ओरिजिन हुआ प्रोटिस्ट से, प्लॉटी, एनिमालिया और फंजाई का। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटिस्ट। पहली बात, प्रोटिस्ट आर यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स कि कुछ ऑर्गेनिज्म, कुछ प्रोटिस्ट जो इस किंगडम में शामिल है, कुछ यूनिसेलुलर है यानी एक सेल पर मुश्तमिल है, कुछ कॉलोनियल है यानी कॉलोनी की सूरत में पाए जाते हैं, और कुछ मल्टीसेलुलर है लेकिन वो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर नहीं है बल्कि सिंपल मल्टीसेलुलर है। तो प्रोटिस्ट और यूनिसेलुलर और कॉलोनियल और सिंपल मल्टीसेलुलर। दूसरे कैरेक्टर, प्रोटिस्ट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, के प्रोटिस्ट में जो ऑर्गेनिज्म शामिल है उनके सेल में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस है। ऐसे सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। द सेल व्हिच हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स एंड द ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मेड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज यूकैरियोट्स। तो प्रोटिस्ट हैव यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज दे आर मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। और ये जो प्रोटिस्ट है दे डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का ताल्लुक किंगडम मुनैरा से है, तो ये प्रोकैरियोट्स या किंगडम मुनैरा के मेंबर से मुख्तलिफ है। यूकैरियोट्स डिफर फ्रॉम प्रोकैरियोट्स व्हिच बिलोंग टू किंगडम मुनैरा। क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट के प्रोटिस्ट में वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है। प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स और उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद होता है। किंगडम मुनैरा के जो मेंबर्स हैं जिनमें प्रोकैरियोट्स आते हैं, इनमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, तो इस लिहाज से प्रोटिस्ट डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स। नेक्स्ट कैरेक्टर यह है कि प्रोटिस्ट डोंट डिवेलप फ्रॉम ब्लास्टोला और एम्ब्रियो। जैसे प्लॉटी, किंगडम प्लॉटी है उसमें प्लांट्स आते हैं, किंगडम एनिमालिया में एनिमल्स आते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स की जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो से होती है, लेकिन प्रोटिस्ट की जो डेवलपमेंट है वो एम्ब्रियो से नहीं होती। और ब्लास्टोला क्या है? जब एनिमल्स में फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जाइगोट बनता है जिसे हम फर्टिलाइज ट्रैक भी कहते हैं, उसमें क्लीवेज होती है, ये डिवीजन का प्रोसेस होता है। तो एक वो जो जाइगोट जो एक सेल पर मुश्तमिल है, जब वो डिवाइड होता है दो सेल बनते हैं जिनको हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। फिर वो दो सेल डिवाइड होते हैं, 4 सेल्स आर फॉर्म्ड, देन 8, देन 16, देन 32, देन 64 एंड सो ऑन। इस तरीके से एक ग्रुप ऑफ सेल बन जाता है। इस स्टेज पे हम एम्ब्रियो को मारुला कहते हैं। फिर बाद में जब डेवलपमेंट प्रोसीड करती है तो उस मारुला एम्ब्रियो में कैविटी बनती है जिसको हम ब्लास्टोसील कहते हैं। ये चैप्टर नंबर 19 में आप पहले सीख भी चुके हैं। जब एम्ब्रियो में ब्लास्टोसील कैविटी बन जाती है, इस स्टेज पे एम्ब्रियो को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोला कहते हैं।
प्रोटिस्ट without given from blastula और embryo, और ये कैरेक्टर इनका एनिमल्स और प्लांट्स से डिफरेंट है, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स जो है दे डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो, जबकि प्रोटिस्ट जो है दे डोंट डिवेल्प फ्रॉम एम्ब्रियो। मेजर ग्रुप्स किंगडम प्रोटिस्टा के, एक ग्रुप है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट यानी प्रोटोजोआ, दूसरे ग्रुप है प्लांट लाइक प्रोटिस्ट द एल्गी, तीसरे ग्रुप है फंगस लाइक प्रोटिस्ट यानी इसमें आते हैं स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड। अब ये जो तीन ग्रुप्स हैं प्रोटोजोआ, एल्गी, स्लाइम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स, आगे इस चैप्टर में एक एक ग्रुप करके हम इनकी डिटेल लेंगे। तो इसके साथ ही ये इंट्रोडक्शन प्रोटिस्टा का, जिसमें हमने कैरेक्टर भी सीखे और हमने ये भी सीखा कि किंगडम बाई एक्सक्लूजन इसे क्यों कहते हैं, और फिर इन ऑर्गेनिज्म को अलहदा किंगडम यानी किंगडम प्रोटिस्टा में रखने की क्यों जरूरत पेश आई, इनको किसी दूसरे किंगडम में प्लॉटी, एनिमेलिया, मुनैरा, फंजाई में क्यों नहीं रखा गया। तो वी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स। इसमें से जो क्वेश्चन सेट हो सकते हैं ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन कि व्हाई इज किंगडम प्रोटिस्टा known as kingdom by exclusion, give the characters of kingdom protista, what are the reasons to create separate kingdom protista. So these short questions may be asked from this topic. और एंड पे आपसे रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें और अपनी सजेशन और कमेंट्स भी दें। आपकी सजेशन और कमेंट्स का टीचर को इंतजार रहता है अपने लेक्चर को फर्दर इम्प्रूव करने के लिए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट अल्लाह हाफिज़।